माघ मेले में देश के कोने कोने से संत महात्मा आए हैं और इन दिनों स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा गरमाया हुआ है। संत महात्मा भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर रख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं अयोध्या के यहाँ पर सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास अयोध्या के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज जी। उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपसे ये जानेंगे कि इन दिनों माघ मेले में तो बहुत कुछ चल रहा है, स्नान हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है वो सबसे गर्म है। इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? जाहिर है, आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्हीं ने मुद्दा गर्म किया है, तो जिम्मेदार वही है। स्वामी जी ही जिम्मेदार हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन वो पालकी में आए थे, बैरिकेडिंग तोड़ने का विजुअल भी जो है वो मेला प्रशासन ने जारी किया है, ऐसा कुछ वहां पर स्थितियां थी कि इसको टाला जा सकता है? जिम्मेदार कौन है, संत महात्मा या आप संत हैं? क्या सोचते हैं? जाहिर है, पूरे मेले में कोई और धर्माचार्य मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए पालकी जुलूस या रथ लेकर नहीं निकला, अकेले स्वामी जी निकले। प्रशासन ने कई बार स्पष्ट किया है कि व्यवस्था को देखते हुए गत महाकुंभ में हुई बड़ी दारुण दुर्घटना के मद्देनजर इस बार ये बात पहले से ही एहतियात बरती गई थी कि मेले के मुख्य पर्वों पर वाहनों के द्वारा स्नान पूज्य संत भी नहीं करेंगे, और इस बात का बाकी सब संतों ने ध्यान रखा। स्वामी जी रथ पालकी जो भी उनकी थी वो लेकर निकले, और पुलिस के प्रतिबंध के बावजूद उनके समर्थकों, उनके भक्तों ने बैरिकेडिंग हटाई, पुलिस के साथ अभद्रता की, और एक प्रतिबंधित आरक्षित पुल जो किसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए था उसको लांघ करके वो मेला में संगम क्षेत्र में आ गए। संयोग से मैं स्नान करने गया था और वो वहीं विद्यमान थे। तो इसमें ये पूछने और जानने का कोई दो पक्ष ही नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। कोई शंकराचार्य हो, कोई धर्माचार्य हो, हमें बहुत मौलिक रूप से ये समझना पड़ेगा कि देश केवल धर्मशास्त्रों से नहीं चल रहा है, ये एक संविधान से चलता है, और इसमें संविधान में समाज के, जनता के संरक्षण की सरकार की अपनी प्रतिज्ञाएं हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है जो समाज को उपदेश करते हैं, जो प्रबोधक हैं, जो उपदेशक हैं। वे अपने पद की, अपनी महिमा की किसी अहम मान्यता में पढ़ करके यदि लॉ एंड ऑर्डर का ऐसे उल्लंघन करेंगे और अनावश्यक कारण से करेंगे तो समाज में व्याघात उपस्थित होगा, गलत संदेश जाएगा और परेशानी होगी, जैसे कि सामने है। महाराज जी, लेकिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि वो ज्योतिष पीठ के निर्विवाद रूप से शंकराचार्य हैं, उन्हें ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इसके पूर्व में भी वो गए हैं। उनका ये भी कहना है कि शंकराचार्य कौन है ये प्रशासन नहीं तय करेगा, बल्कि जो अन्य 3 शंकराचार्य हैं उनमें 2 का समर्थन प्राप्त है और एक न्यूट्रल है, तो पुरी के शंकराचार्य। मैं सब बातों से सहमत हो सकता हूँ। सभी शंकराचार्य, सभी पूज्य आचार्य मेले में आए, उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन यदि प्रोटोकॉल नहीं मिला हो तो फिर नहीं मिलने की मर्यादा में रहना चाहिए। यदि आपको जो प्रशासन प्रोटोकॉल देता है, जिस प्रशासन से आप प्रोटोकॉल मांगते हैं, जिस पुलिस से आप सुरक्षा, जिस सरकार से आप व्यवस्था मांगते हैं, वही सरकार आपको प्रतिबंधित करती है, तो आप अराजक होकर के उसका उल्लंघन करेंगे। लेकिन महाराज जी, अब विवाद तो काफी बढ़ गया है। मेला प्राधिकरण ने 2 नोटिसें दी हैं, उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है। आज जो हमारी बातचीत हुई है उस पर वो कह रहे हैं कि लड़ाई मेला प्राधिकरण ने शुरू की है और हम पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई इसका तर्क हो, पर जो कुछ अब तक सामने आया है हम लोगों के, उसमें ये दिखाई नहीं देता कि ये शुरुआत मेला प्राधिकरण की है। मेला प्राधिकरण ने तो सबके लिए एक जैसी घोषणा की होगी। कोई दूसरा संत उस दिन, जिन शंकराचार्यों की बात हो रही है, किसी संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कोई धर्माचार्य उस दिन वाहनों पर जाकर के स्नान नहीं कर रहे हैं, सब पैदल जा रहे हैं। तो अकेले एक ही आचार्य का विषय क्यों आया? दूसरी एक बात ये भी है कि मेला प्रशासन लड़ाई शुरू करता तो उनको जमीन ही अलाट नहीं करता, उनका कैंप नहीं बनता, उनका शिविर बना, उनके लोग यहाँ रह रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है, उनकी सारी मर्यादाएं प्रशासन ही पूरी कर रहा है। मेला प्रशासन की लड़ाई होती है तो वो किसी का रथ क्यों रोकेगा? वो तो पहले जमीन नहीं देगा, कैंप नहीं लगेगा। अच्छा, एक तस्वीर जो सामने आई उसको लेकर भी उनको आपत्ति है कि बटुकों को मारा गया, पीटा गया, चोटी खींची गई, जो सनातन का अपमान है और ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बर्बर और अमानवीय कृत्य हुआ है। ब्राह्मण बालकों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ, सन्यासियों के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। पर फिर एक प्रश्न उठता है, क्या पुलिस आश्रम में घुसकर ये करने गई थी, या पुलिस को धक्का देकर उसका कॉलर पकड़ करके पुलिस के द्वारा लगाया गया बैरियर तोड़ करके समर्थक ही ऐसा करने आए थे? एक बात ध्यान रखनी होगी, पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए है, और जब भी कोई उसके सामने अव्यवस्था बन करके उपस्थित होगा तो पुलिस जो कुछ करने से बात बनेगी वो करेगी। मैं किसी भी तरह उसके किए गई व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। वो जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत अपमानजनक था, दुखद है, लेकिन वो स्वामी जी तो रथ पर ही बैठे हुए थे। स्वामी जी तो रथ से उतरे नहीं। उनका कहना था कि अगर वो उतरते तो उनकी हत्या हो जाती। इतना भय था तो रथ लेकर आए क्यों थे?
पुलिस प्रशासन के रोकने के बाद, व्यवस्था के रोकने के बाद आप रथ पर बैठ करके आए, इस डर के बीच कि रथ से उतरेंगे तो हत्या हो जाएगी, तो क्यों आए? और इस अनुमान के बाद भी यदि भीड़ में निकल करके आप इस तरह का उपद्रव करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि है कि कुछ हंगामा हो जाए। तो मतलब संत समाज क्या मानता है इस पूरे मामले में, इस प्रकरण में संत समाज की क्या राय है? समाज में हर तरह का विचार रखने वाले लोग हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पूज्य स्वामी जी ने अपनी मर्यादा और संविधान की मर्यादा और समाज और मेले की मर्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रखी है। और लगातार जिस तरह के लोग उनके साथ समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि ये सब कुछ धर्म और अध्यात्म नहीं, राजनीति से प्रेरित है। मतलब जो राजनीतिक उनको समर्थन मिल रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अजय राय हो, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये राजनीतिक रंग ले रहा है। जिन अखिलेश जी ने दौड़ा दौड़ा करके बनारस में इन्हीं दंडधर स्वामी जी को पीटा था, वही अखिलेश स्वामी जी का रथ रोक लिए जाने के लिए दुखी होकर स्वामी जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और फोन करके उनका हालचाल लेते हैं। तो ये तो दुनिया देख रही है। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि हरिद्वार के कुंभ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी मांगी और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। तो अब दिल क्यों छोटा कर रहे हैं? जिनके पिताजी ने अयोध्या में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके उन पर गोलियां चलवाई थी, जिन अखिलेश जी ने स्वयं स्वामी जी को पिटवाया था, उनको क्षमा कर दिया। योगी जी ने तो आपको पिटवाया भी नहीं, आपने पिटने के सारे इंतजाम संगम तट पर कर रखे थे। ये इस सरकार की उदारता है कि आपको बचाया, सम्मान पूर्वक लेकर के आए। पुलिस से गुत्थम गुत्था हुए, हाथापाई करते हुए लोगों के साथ पुलिस ने जो भी व्यवहार किया, स्वामी जी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। इनके लोगों के हट जाने पर इनका रथ खींच करके पहुंचाया भी आश्रम तक, तो ये तो उदारता ही उनकी है। तो जैसे इनको क्षमा कर दिया था, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें क्या? महाराज जी, एक सवाल और है। आज मैंने जब शंकराचार्य जी से खुद पूछा कि स्वामी अवधूतानंद जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी मौनी अमावस्या का मुहूर्त नहीं गया है और उस मुहूर्त को निकले थे, अभी शिविर नहीं पहुंचे हैं। वसंत पंचमी का स्नान वो करेंगे नहीं, सिर्फ मौनी अमावस्या का करते हैं। तो ये कहाँ तक जो है शास्त्रोचित है? सारे शास्त्र अहम मान्यता के गर्भ से जन्म ले लेते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए। स्वामी जी को स्वयं ही तय करना है। वो स्वयं आचार्य हैं, प्रवक्ता हैं, अपनी बात रखना जानते हैं। जब जो कहना अनुकूल लगेगा, उनके लिए सुटेबल होगा, तब वो कह लेंगे। वही कहते हैं कि अपनी माँ के पास जाओ तो बालक बन करके जाओ, प्रोटोकॉल लेकर के क्यों जाते हो? उन्हीं का प्रवचन है, आपने सुना होगा। और गंगा जी के 20 मीटर दूर खड़े थे और रथ से उतरकर स्नान करने को तैयार नहीं थे। हालांकि उनका तर्क ये भी है कि जब माँ दिखेगी तब पैदल उतर जाएंगे। उनको वहां जहां रथ पर बैठे थे वहां से माँ नहीं दिख रही थी, गंगा माँ नहीं से दिख रही थी, माँ की ओर पीट करके बैठे थे। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहीं से होकर के आया हूँ। तो ये तो अंतहीन चर्चा है। कोई भी अपना पक्ष कहता रहेगा। वो विद्वान है, पढ़े लिखे, प्रबुद्ध है, अपनी बात रखना जानते हैं, तब तो तमाम प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। सवाल आपसे, संत क्या चाहते हैं, इस पूरे विवाद का निपटारा कैसे हो? क्योंकि शंकराचार्य है कि नहीं है, ये विवाद का विषय है, सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन संत इस पूरे विवाद पर क्या चाहते हैं? सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से ये विवाद चल रहा है, इसका पटक्षेप कैसे होना चाहिए? संत यदि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की इस गतिविधि से सहमत होते तो मुखर होकर अब तक सामने आ गए होते। संत अपनी मर्यादा रख रहे हैं। संत वेश की पूजा हमारे यहाँ होती है, इसलिए आचार्य जी के विरुद्ध, स्वामी जी के विरुद्ध संत बोलने से अपनी धार्मिक प्रतिबद्धता के कारण परहेज कर रहे हैं। सरकार के साथ सही होने या गलत होने के विषय पर भी यदि वे बोलते हैं तो उनका पक्षपात दिखाई पड़ेगा। संतों के सामने एक दुविधा है। वो कहें कि योगी जी और सरकार ठीक कर रही है तो कहा जाएगा कि सरकार के चापलूस हैं। यदि वे कहें कि शंकराचार्य जी ने बुरा किया है तो कहा जाएगा कि इनमें आपस में मतभेद है। जो गंभीर लोग होते हैं, समाज के प्रति इनका दायित्व होता है, वे बहुत बार मौन ही उनका वक्तव्य हो जाता है। तो लेकिन संत इस बात से बहुत उलझन में हैं कि उनके समाज का एक सम्मानित प्रतिनिधि एक ऐसा आचरण कर रहा है जिसका विरोध करने पर भी अपने लिए संकट है और जिसका समर्थन करना भी संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपने कम शब्दों में सारी बातें कह दी है। आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने किया है वो संत समाज के लिए शर्मनाक है। संत समाज इससे आहत है और जिस तरह से वो संत समाज दुविधा में भी है, न तो वो जो है खुलकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की खिलाफत कर पा रहा है और न ही सरकार का पक्ष ले पा रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर सरकार का पक्ष लेते हैं तो चापलूस होने का आरोप लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इसे किसी तरह से भी सनातन के लिए संत अच्छा नहीं मानते हैं और इसको दुखद मानते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।